नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि चेस्टर बर्नार्ड संगठन के बारे में क्या सोचते हैं, वो संगठन को किस तरीके से परिभाषित करते हैं और संगठन की उत्पत्ति का आधार किन तत्वों को मानते हैं। आज हम बात करेंगे ऑथोरिटी के बारे में, यानी चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं कि प्राधिकार क्या है। चेस्टर बर्नार्ड ये कहते हैं कि प्राधिकार एक ऐसा संप्रेषण है, एक ऐसा संवाद है, एक ऐसा आदेश है जो स्वीकार किया जा सकता है, which can be accepted। चेस्टर बर्नार्ड प्राधिकार की जो परंपरागत अवधारणा है कि प्राधिकार शीर्ष पर सीमित रहता है, उससे सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि प्राधिकार की उत्पत्ति अधीनस्थ स्तरों से होती है और इसे ही कहते हैं बॉटम अप अप्रोच ऑफ ऑथोरिटी। उसके आगे चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि आखिर प्राधिकार स्वीकार कब किया जा सकता है। इसके लिए 4 शर्तों का उल्लेख करते हैं कि पहला, जो आदेश दिया गया है वो समझने योग्य हो, यानी जो बात कही गई है, जो संवाद स्थापित किया जा रहा है उसको अधीनस्थ समझें, वही आदेश स्वीकार्य हो सकता है। आदेश की स्वीकार्यता की दूसरी शर्त है कि वो आदेश जो संगठनात्मक लक्ष्य हैं, संगठनात्मक उद्देश्य हैं, उनके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर वो आदेश संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ सुसंगत नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो अधीनस्थ उस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि आदेश की स्वीकार्यता का तीसरा आधार है कि वह आदेश संगठन के सदस्यों के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उनके साथ भी उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। अगर आदेश संगठन के सदस्यों के व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ सुसंगत नहीं होगा तो संगठन के सदस्य अथवा अधीनस्थ उस आदेश को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ बर्नार्ड आदेश की स्वीकार्यता का चौथा आधार मानते हैं कि अगर व्यक्ति में फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी होगी उस आदेश को स्वीकार करने की, तभी अधीनस्थ या संगठन के सदस्य उस आदेश को स्वीकार करेंगे। तो चेस्टर बर्नार्ड ये कहना चाह रहे हैं कि आदेश उच्चाधिकारी की सत्ता या उसके पद पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अधीनस्थों की स्वीकार्यता पर निर्भर करता है और अधीनस्थ किसी आदेश को उसी स्थिति में स्वीकार करेंगे जब वो आदेश इन 4 शर्तों पर खरा उतरेगा। इसके साथ साथ बर्नार्ड एक शब्द गढ़ते हैं, जोन ऑफ इनडिफरेंस, यानी तटस्थता का क्षेत्र। बर्नार्ड कहते हैं कि वही आदेश अधीनस्थ स्वीकार करते हैं जो तटस्थता के क्षेत्र में आते हैं, यानी दूसरे तरीके से कहें तो तटस्थता के क्षेत्र में आने वाले आदेश ही स्वीकार होते हैं। यहां तटस्थता का क्षेत्र का अर्थ यह है कि ऐसे आदेश जिनको अधीनस्थ बिना सोचे विचारे मान लें, इसका अर्थ यह है कि वो आदेश तटस्थता के क्षेत्र में आते हैं। जोन ऑफ इनडिफरेंस का अर्थ यह है कि जो अधीनस्थों की एक मानसिक परिस्थिति है कि वो किसी आदेश के बारे में क्या सोचते हैं। अगर उन अधीनस्थों को यह लगता है कि वो आदेश इन 4 शर्तों को पूरा नहीं करता, वो आदेश सहयोग संतोष की जो संतुलन की अवस्था में है उसमें नहीं है, तो वह आदेश जोन ऑफ इनडिफरेंस में नहीं आएगा। इसलिए संगठन लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि अधीनस्थों की तटस्थता का क्षेत्र बढ़ाया जाए, उसमें विस्तार किया जाए। यह विस्तार कब किया जा सकता है? इस विस्तार को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन या लाभ या उनको वेरियस प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल करवा के जोन ऑफ इनडिफरेंस को विस्तृत किया जा सकता है। जितना जोन ऑफ इनडिफरेंस विस्तृत होगा उतने ही ज्यादा आदेश क्रियान्वित होंगे, उनकी पालना सुनिश्चित होगी। बर्नार्ड की एक अवधारणा है सहयोग संतोष संतुलन, यानी संगठन में जो लोग हैं, संगठन के जो सदस्य हैं, वो किसी संगठन में तभी बने रहते हैं, तभी उस संगठन के उच्चाधिकारियों का आदेश मानते हैं अगर उनको ये एहसास होता है कि उनका सहयोग जो है, वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं संगठन के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके बदले में उनको जो रिवार्ड मिल रहे हैं
वो उनके काम से ज्यादा है। अगर संगठन इस कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम को बेहतर बना देता है, संगठन से मिलने वाले लाभों को अगर बढ़ा देता है संगठन, तो उस संगठन के सदस्य बेहतर महसूस करते हैं और उनकी तटस्थता के क्षेत्र में विस्तार आ जाता है। बर्नार्ड ये कहते हैं कि सत्ता या प्राधिकार है वो एक फिक्शन है, यानी एक कल्पना है। उसके बावजूद भी संगठन के अधीनस्थ उच्चाधिकारियों के आदेश मानते हैं। क्यों? बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन के जो अधीनस्थ कार्मिक हैं वो उच्चाधिकारियों के आदेश कई कारणों से मानते हैं। पहला कारण है कि वो आदेश तटस्थता के क्षेत्र में आता है। दूसरा, आदेश या आज्ञा की अवहेलना से हो सकता है उनको दंडित कर दिया जाए, उनको संगठन से मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया जाए। ये डर भी संगठन के सदस्यों को आदेश मानने की ओर प्रेरित करता है। तीसरा प्रमुख कारण है कि सदस्य प्राधिकार को इसलिए स्वीकार करते कि वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि जो आदेश दिया गया है उसको बिना किसी सवाल जवाब के स्वीकार कर लो। अगर आप उस पर ज्यादा सवाल करते हैं, ज्यादा प्रश्न करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो उससे आप पर जिम्मेदारी आ सकती है। तो ये तीन मूल कारण बताते हैं कि ऑथोरिटी या प्राधिकार एक फिक्शन या एक कल्पना होने के बावजूद भी संगठन में अधीनस्थ ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। हम लगातार जो प्रशासनिक चिंतक हैं, जो प्रबंधकीय चिंतन है, उनके वेरियस थॉट्स को, वेरियस कंसेप्ट्स को संक्षिप्त एपिसोड्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो अभ्यर्थी पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं और जिन्होंने लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित किया है, वो लोग लगातार बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।